उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम इन्वायरमेंट के उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आपके आने वाली किसी भी परीक्षा में, चाहे आप उत्तर प्रदेश में परीक्षा दें, चाहे उत्तराखंड में परीक्षा दें, या आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम को दें। और इन्वायरमेंट के ये प्रश्न जो हैं अधिकांशतः पूछे जाते हैं। प्रश्न कम होंगे और इनके आने की संभावना पूरी पूरी होगी। और ये प्रश्न हम लोग स्किप कर देते हैं और हमें इससे 2 या 3 या 4 नंबर का नुकसान होता है। और हम इन्वायरमेंट को छोटा सब्जेक्ट समझ के उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारा घाटा करता है। इसी के मद्देनज़र हम एक सीरीज इन्वायरमेंट की भी शुरू करेंगे। अगर आपको पसंद आएगी तो आप अपने कमेंट लाइक ज़रूर देंगे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करें तो लाइक ज़रूर करें और अपने सजेशंस कमेंट में दें ताकि हम सीरीज़ को पूरा बनाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन्वायरमेंट का टॉपिक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। पर्यावरण, देखिए पर्यावरण यानी कि परिधन आवरण जो हमारे चारों ओर है। तो फिलहाल हम ज़्यादा थ्योरीज पर डिस्कशन ना करते हुए जो मेन फैक्ट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, जो प्रश्न पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड जो अधिनियम है उन पर हम बात करेंगे। जो भारत सरकार ने अधिनियम पर्यावरण की रक्षा के लिए पारित किए हैं उन पर हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कौन सा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। बात की जाए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। कई बार स्टूडेंट्स में ये संदेह रहता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम में डाउट रहता है। तो वो जो वन्य जीव, अगर संरक्षण वन्य जीव जहाँ पर आ रहा है वो पहले हुआ है और वन संरक्षण बाद में आ रहा है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसी तरह से आप देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वैसे पर्यावरण अधिनियम इसका नाम है लेकिन पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। पर्यावरण अधिनियम 1986, तो हम 3 अधिनियम पर बात कर चुके हैं। 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अगला है 1980 वन संरक्षण अधिनियम, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि फला फला अधिनियम कब पारित हुआ था। अगला है 2006 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, ये 2006 में पूछा गया। तो प्रश्न जो है सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि ये अधिनियम कब पारित हुए। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले अधिनियम की ओर, अगले फैक्ट की ओर। सॉरी, अधिनियम हम पूरे कर चुके हैं। कुछ प्रश्न हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। आप जानते हैं पेड़ पौधे होते हैं। और ये जो प्रश्न है सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। वनों का एक अन्य नाम है, तो वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा उपयोगी जो दृष्टि है उससे हमने जो प्रश्नों का संकलन लिया है वो अगला है ओजोन छिद्र से रिलेटेड। देखिए, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया जाता है। तो ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में पाया गया है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन, हेलोन्स इत्यादि गैसें उत्तरदायी हैं ओजोन परत की क्षीणता के लिए। अगला जो फैक्ट है या परीक्षा उपयोगी इन्वायरमेंट दृष्टि है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिक कारक, यानी कि ये ओजोन का इन्वायरमेंट से डिप्लीशन करते हैं। ओजोन की में ओजोन परत है उसमें के लिए हानिकारक है। अगला है ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने फेजिंग आउट के मुद्दे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के अवक्षय को रोकने के लिए अपनाया गया है। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये ओजोन का अवक्षय रोकने से संबंधित है। अगला जो फैक्ट है वो ये है ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। एक कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न या फैक्ट है वो ये है कि सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे दल ने सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। अगला जो प्रश्न है, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरीन और कार्बन, इसे CFC कहा गया है, क्लोरीन Cl, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये मानव निर्मित है। अगला जो फैक्ट है, रेफ्रिजरेटर वातानुकूलित तंत्र में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो शीत कारक के रूप में CFC प्रयोग में किया जाता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अधिकांशतः रेफ्रिजरेटर और AC आदि के इस्तेमाल से प्रकृति में CFC की मात्रा बढ़ रही है, जो ओजोन के लिए हानिकारक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा रहती है। तो सबसे ज़्यादा ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में रहती है। ओजोन परत को मापा जाता है, कई बार पूछा गया है उत्तराखंड PCS उत्तराखंड ग्रुप C में। ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन इकाई। अगला जो है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मिमी की मोटाई के बराबर एक डॉप्सन यूनिट। तो देखिए, जैसे पहले हमने बात की डॉप्सन यूनिट के बारे में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेयर ताप पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 mm की मोटाई है, उसे एक डॉप्सन यूनिट कहा जाएगा। अगला जो फैक्ट वो ये है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। तो O3 है, ओजोन, O3 यानी कि ओजोन। अगला जो फैक्ट है, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह है एक खतरनाक प्रदूषक। देखिए, ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण की भांति कार्य करती है, लेकिन जो ये निचला भाग है पृथ्वी के, अगर नीचे ये ओजोन होगी तो ये एक घातक और विषैली गैस है। अगला जो प्रश्न है, ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है, पहले भी आ चुका है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौरमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कमी होती है। तो सौरमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में कमी होती है। ट्रोपोस्फीयर यानी कि सौरमंडल परत का नामकरण किया था, जो सौरमंडल हम ट्रोपोस्फीयर को कहते हैं, वो टीजरैंज डी बोट ने नामकरण किया था। ग्रीष्मकाल में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में घट जाती है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को क्या कहा जाता है? ठीक है, समताप मंडल के निचले भाग में सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई देते हैं। इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट कहाँ होती है? तो ऊंचाई के साथ साथ जो मीजोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल है, उसमें तापमान में एकाएक गिरावट होती है। आयनमंडल में डी परत परावर्तन करती है, तो न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन डी तरंग करती है। अगला क्वेश्चन है, केनली हेविसाइड परत कहा जाता है। तो केनली हेविसाइड जो परत है वो ई परत को कहा जाता है। आयन मंडल में ई परत में उपस्थित होती है। ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा लाइट जो है वो ई मंडल में उपस्थित होती है। हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन और नियॉन नोबल गैसेज हैं, यानी कि इनका आदर्श गैसेज भी हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, नियॉन। इनमें से वो गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन वो नोबल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। बाकी हीलियम, ऑर्गन और नियॉन गैसेज वायुमंडल में पाई जाती हैं।
ऐसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिश्रण। देखिए, मिश्रण और यौगिक में ये अंतर है, यौगिक जो होता है एक निश्चित अनुपात में होता है, दो या अधिक तत्व, लेकिन मिश्रण में क्या होता है? साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। तो ये थे आज के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स फीडबैक में लिखना ना भूलें। और अगर आप अपना अच्छा कमेंट देते हैं या इसके बारे में आपको फीडबैक अच्छा आता है तो हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। बहुत बहुत धन्यवाद।